हेलो। हेलो। वॉइस आ रही है यस बेटा? सर। यस सर। यस सर। ओके। स्क्रीन विजिबल है बेटा? यस सर। यस सर। ओके। चलिए पहले यहाँ लास्ट क्लास में यहाँ तक कर लेते। यहाँ तक सबको समझ में आ गया था डेरिवेशन? यहाँ तक बेटा यहाँ तक डेरिवेशन समझ में आ गई थी? हेलो। 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 यस सर। जी हेलो सर। सर। बेटा यहाँ पे कार्नोट सीओपी तक हमने किया था लास्ट क्लास में। यहाँ तक समझ में आ गया था सबको? ये फॉर्मूला हमने एक बार ड्राइव। सर रिपीट कर दो सर। चलिए एक बार दोबारा समझ लेते हैं। वो ग्राफ को समझा दो सर एक बार। देखो सीओपी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? हीट, कौन सा, टीएस वाला पीवी वाला? दोनों बता दो सर। चलो ठीक है। देखो जो कार्नोट साइकिल होती है, रिवर्स कार्नोट साइकिल में क्या है हमारा, जो हमारा हीट एडिशन होता है वो होता है हमारा रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में। मतलब ए टू बी, दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, जिसमें हमारा क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है। देन बी टू सी इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। यहाँ पे हमारा कंप्रेशन हो रहा है, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ रहा है। देन सी टू डी आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, जो एनवायरनमेंट में हीट रिजेक्शन हो रही है वो हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस पे हो रही है, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है। देन डी टू ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। ठीक है। अब टीएस डायग्राम पे देखो, ए टू बी, ये ए टू बी क्या था, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। तो कांस्टेंट टेम्परेचर रखोगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन। बी टू सी क्या है हमारा, एडियाबैटिक कंप्रेशन, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक मतलब कांस्टेंट एंट्रोपी, आइसेंट्रोपिक कह सकते हैं हम।
तो कांस्टेंट एंट्रोपी रखोगे तो वर्टिकल लाइन V2C, देन C2D अगेन आइसोथर्मल प्रोसेस, सो हॉरिजॉन्टल लाइन, D2A अगेन एडियाबैटिक रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, सो इट विल बी वर्टिकल लाइन। देखिए हमारा टीएस डायग्राम पे एक रेक्टेंगल आ जाता है। फिर हमने एक नोट लिखा था कि पीवी ग्राफ के अंडर का जो एरिया होता है वो बर्डन मिलता है उससे हमें, और टीएस डायग्राम के कर्व के नीचे का जो एरिया होता है उसके अंदर हमें क्या मिलता है, हीट मिलता है, राइट। अब हमें क्या निकालना था, Q1 और Q2 निकालना था, हीट एब्जॉर्ब और हीट रिजेक्टेड। तो Q2 निकालने के लिए क्या करना है हमने, ए और ए बी जो लाइन है इसके नीचे का एरिया निकाल लो, दैट विल बी द Q2। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, T2 इंटू में एस बी माइनस एस ए, ये जो एरिया था हमारा, ये जो एरिया होगा दिस विल बी T2 एस बी माइनस एस ए, राइट। और हीट रिजेक्टेड मतलब Q1 वो क्या होगा, वो ये वाला एरिया होगा हमारा, दिस वन, ये जो एरिया होगा, ये एरिया क्या होगा, T1 इंटू में एस बी माइनस एस ए बोलो या एस सी माइनस एस डी बोलो, बात एक ही, दोनों बराबर है, एस बी और एस सी बराबर है और एस डी और एस ए बराबर है। तो हीट रिजेक्टेड क्या हो गया, T1 इंटू में एस बी माइनस एस ए। अब एस बी माइनस एस ए हमने कॉमन लिया और कैंसिल हो गया दोनों तरफ से, ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो बचा क्या हमारे पास, T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2। सर यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर, इसमें सर ये तो T2 बोलो ये T2 कैसे आया, ये तो चलो पता चल गया, पर ये एस बी माइनस ऐसे कैसे आया इसको बताना सर। देखो आपको क्या निकालना था, Q2 निकालना था, यहाँ पे ये निकालना था एरिया। Q2 का मतलब ए बी लाइन के नीचे का एरिया निकाल लो, राइट। ए बी लाइन के नीचे का एरिया मतलब ये रेक्टेंगल का एरिया निकालना है हमें, यस सर, यस और नो। रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब इसकी लेंथ मान लो ये लेंथ है इसकी, ये लाइन जो है नीचे वाली, राइट। तो अब नीचे वाली एक अब नीचे वाली लाइन की लेंथ कितनी होगी, ये पॉइंट बी है राइट साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला ए है। अगर बी पॉइंट पे एंट्रोपी एस बी है और ए पॉइंट पे एंट्रोपी एस ए है, तो ये लाइन का डिफरेंस कितना होगा, एस बी माइनस एस ए। अच्छा, इस लाइन की लेंथ कितनी होगी, मतलब एंट्रोपी के बीच का ये SB माइनस डिफरेंस ऐसे? है क्या ये? हाँ, एस बी मतलब एंट्रोपी एट पॉइंट बी, अच्छा एस ए ठीक है सर, मतलब ठीक है एंट्रोपी एट पॉइंट ए, ठीक है सर, ठीक है ना। यस सर, अब क्लियर है सबको। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर Q1 निकालते आप तो Q1 निकालने के लिए ये वाला Yes, एरिया sir. लोगे। अब इसकी विड्थ क्या है, एस सी माइनस एस डी, ये पॉइंट सी ये पॉइंट डी, एस सी माइनस एस डी। सी क्या है, जो बी जितनी एंट्रोपी बी पे उतनी सी पे है, तो एस सी को क्या लिख सकते हैं हम, एस बी लिख सकते हैं। यस सर, एस डी को क्या लिख सकते हैं हम, एस ए लिख सकते हैं। मतलब एस सी माइनस एस डी इज इक्वल टू एस बी माइनस एस ए। तो वही लिख दिया फिर हमने, एस बी माइनस एस ए, और फिर कॉमन लेके कैंसिल कर दिया। T1 आपका क्या T2. बचा, T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2। यस सर। यहाँ तक सबको क्लियर है? सर वो Okay. सर वो खानोट वो अब- प्रोसेस थी ना, हाँ। उसको एक बार और रिपीट कर दो सर। वो खानोट जो मतलब पिछली वाली स्लाइड जो है, कौन सा, हाँ, पिछली वाली ये स्लाइड? एक बार प्रोसेस को एक बार ये? दोबारा रिपीट कर दो इसको। देखो जो बेटा ग्राफ पे हमने वो पढ़ा है वही है ये, एक सेकंड को। दोबारा समझ लेते हैं इसको।
ये एवेपोरेटर जो आपका होता हम्म, है, जो आपका फ्रीजर होता है ना, उस पार्ट को हम बोलते हैं एवेपोरेटर। ठीक है, मतलब ये वो एरिया है जहां से ठीक हमें है। हीट एब्जॉर्ब करनी है, तभी यस तो सर। ठंडा बनेगा आपका। ठीक है ना, तो हीट एब्जॉर्ब करोगे तो ये कोल्ड मीडियम हो गया, कोल्ड मीडियम से आप हीट एब्जॉर्ब कर रहे हो यहाँ पे। फिर जो यहाँ से रेफ्रिजरेंट निकलेगा वो क्या होगा, वो वेपर फॉर्म में होगा क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर चुका होगा, एंट्री करेगा लिक्विड फॉर्म में, और एग्जिट करेगा वेपर फॉर्म में क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कर लेगा वो। देन इट विल एंटर इन कंप्रेसर पॉइंट टू पे वो कंप्रेसर में एंटर करेगा। अब कंप्रेसर का काम क्या है, टेम्परेचर ओके। प्रेशर को इंक्रीज कर देना। तो वो 3 पॉइंट पे आपका टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। देन 3 पॉइंट हमारा क्या है, कंडेंसर पे एंट्री करेगा। कंडेंसर का काम क्या है, उसको कूल करना, लिक्विफाई में कन्वर्ट करना, जो वेपर आएगी उसको हम यहाँ पे लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें जब हम ठंडा करेंगे इसे तो क्या होगा, टेम्प हीट हम्म, रिजेक्ट हो जाएगी बाहर की तरफ। इसमें से जितनी भी हीट होगी ना, हम्म, वो हीट बाहर की तरफ यस रिजेक्ट हो सर। जाएगी। ठीक है, देन हम्म, एंटर करेगा टरबाइन में। टरबाइन का काम क्या है, उसका टेम्परेचर को डाउन करना, टेम्परेचर प्रेशर को। तो 4 पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट पे आएगा तो उसका टेम्परेचर प्रेशर डाउन हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, फिर अगेन वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, और फिर अगेन वो एवेपोरेटर में एंट्री करेगा, यहाँ की हीट एब्जॉर्ब करेगा हमारे फ्रीजर की, और वो बाहर फिर वेपर फॉर्म में आ जाएगा। इस तरीके से साइकिल चलती रहेगी हमारी। ठीक है। हाँ सर। सर सर, ये जो कंडेंसर में जो स्टीम आई है वो तो पहले से डाउन हम्म, हो गई, तो टरबाइन का उसको दोबारा और डाउन कर देगा उसको, मतलब वो हीट को। हाँ, देखो कंडेंसर में जो स्टीम हाँ। यहाँ से, मतलब यहाँ थर्ड पॉइंट से आई ना स्टीम, अब ये यहाँ पे मतलब वेपर आई, तो स्टीम नहीं वेपर आई है, और यहाँ पे आके वो लिक्विड फॉर्म में अच्छा। कन्वर्ट हुई, लेकिन उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है अभी भी। देखो हाई टेम्परेचर है ना, हम्म, टेम्परेचर तो कांस्टेंट टेम्परेचर है ना यहाँ पे, आइसोथर्मल प्रोसेस है हमारा ये यहाँ पे। तो कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हम्म, टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, उस टेम्परेचर को कम करना है ना हमें, तो इसलिए हमने यहाँ पे टरबाइन लगाया ताकि वो टेम्परेचर कम हो सके। ठीक है सर। ठीक है, ओके, चलिए अब इस चीज को थोड़ा हम समझ लेते हैं, और क्योंकि हमने जब कार्नोट साइकिल जो होती है उसमें हमारे सारे प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। जो हमने प्रोसेस यूज करे ना, आइसोथर्मल प्रोसेस, ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, इसका मतलब जो ये सीओपी निकल के आई है, दिस इज अवर रिवर्सिबल सीओपी, और वी कैन से इट इज मैक्सिमम सीओपी। इससे ज्यादा सीओपी नहीं निकल सकती हमारी। अगर हमें मैक्सिमम सीओपी निकालना है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, T2 डिवाइड बाय T1 माइनस T2। इसके आगे नोट कर लो, दिस इज मैक्सिमम, और ब्रैकेट में लिख लो रिवर्सिबल सीओपी। नोट करो, मैक्सिमम और ब्रैकेट में लिखो रिवर्सिबल सीओपी। लिख लिया। सर हेलो। सर, इसको हम रिवर्सिबल क्यों हम्म, कह रहे हैं सर? बोलो। वो रिवर्सिबल। क्योंकि बेटा जितने भी प्रोसेस हाँ। इसके अंदर फॉलो हुए हैं ना, सारे अच्छा अच्छा, रिवर्सिबल ठीक है ठीक प्रोसेस हैं, इसलिए रिवर्सिबल सीओपी है। अच्छा मतलब ठीक है सर। मैक्सिमम सीओपी है। इससे ज्यादा ठीक है सीओपी सर। नहीं निकल सकती हमारी। ठीक है ना, ओके, नोट करो। लिख लिया हो गया सबने सर। मैक्सिमम और रिवर्सिबल सीओपी इसके आगे। हाँ, और एक्चुअल सीओपी क्या होती है बेटा, एक्चुअल सीओपी का फॉर्मूला ये है हमारा, ये वाला, हीट एब्जॉर्ब डिवाइड बाय वर्क सप्लाइड, या फिर कह सकते हैं हीट एब्जॉर्ब डिवाइड बाय हीट रिजेक्टेड माइनस हीट एब्जॉर्ब।
इसको लिखो एक्चुअल सीओपी, नीचे लिखो एक्चुअल सीओपी हीट एब्जॉर्ब डिवाइड बाय वर्क सप्लाइड, या फिर Q2 डिवाइड बाय Q1 माइनस Q2। एक्चुअल सीओपी हीट एब्जॉर्ब डिवाइड बाय वर्क सप्लाइड इक्वल टू में Q2 डिवाइड बाय Q1 माइनस Q2। सर सर उस ग्राफ में जो एंट्रोपी जो बढ़ रही थी जो उसमें जो एंट्रोपी जो बढ़ रही थी वो वेपर की बढ़ रही थी ना? बोलो नहीं, वो उस ग्राफ में कहाँ वो पे T1 और एंट्रोपी बढ़ रही T2 थी और बेटा? जो T है उसमें जो बी और सी से जो क्या है ये, तो बी और सी से जो लाइन जो जा रही है उसमें जो एंट्रोपी वो वेपर की है, वो बढ़ रही है, वेपर की है ना? हाँ, वो कांस्टेंट है बेटा, B2C एंट्रोपी कांस्टेंट है हमारी, कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एंट्रोपी कांस्टेंट तो होती है। वो हाई एंट्रोपी हुई तो उसकी वेपर की हुई ना, वो उसमें मतलब वेपर की बढ़ रही है। हाँ, वेपर की है वो, नहीं वेपर की उसमें एंट्रोपी कांस्टेंट है बेटा, B2C फिर उसमें कांस्टेंट है सर फिर एंट्रोपी। एरो का क्यों निशान लगाया फिर ऊपर की तरफ अपवर्ड? वो तो प्रोसेस का अच्छा साइन है कि B2C प्रोसेस फॉलो हो रहा है, अच्छा, मतलब ठीक है सर। डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस है। जो हाँ वर्टिकल लाइन है, आप ये देखो ना, नीचे एंट्रोपी है, तो पॉइंट अच्छा बी अच्छा पे जो अच्छा, वो तो एंट्रोपी, वही पॉइंट टेम्परेचर सी बढ़ पे रहा है एंट्रोपी क्या? है ना। अच्छा ठीक है। हाँ, टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारा। हम्म। हो गया सर, आगे चलो। हो गया। हो गया। एक्चुअल सीओपी आपने नोट कर ली, हीट एब्जॉर्ब डिवाइड बाय वर्क सप्लाइड। यस सर। उसके आगे लिख लिया Q2 डिवाइड यस बाय सर। Q1 माइनस Q2। ठीक है, अब देखो रिलेटिव सीओपी हमने पढ़ा था, रिलेटिव सीओपी क्या पढ़ा था हमने, कहाँ गया रिलेटिव सीओपी, ये रहा, इट इज द रेशियो ऑफ एक्चुअल सीओपी टू दी मैक्सिमम और रिवर्सिबल सीओपी। आपको समझ में आ गया एक्चुअल सीओपी कौन सी कैसे निकलेगी, मैक्सिमम सीओपी कैसे निकलेगी? यस सर। यस सर। ठीक है ना। अगर आपको रिलेटिव सीओपी बेटा गिवन है, तब आप क्या करोगे, हम्म, एक्चुअल सीओपी वहां से निकालोगे हीट से, और मैक्सिमम सीओपी टेम्परेचर टर्म से निकालोगे। अगर आपको रिलेटिव सीओपी नहीं गिवन है, मतलब आप कंसीडर करोगे रिलेटिव सीओपी इज 1, मतलब कि एक, दोनों बराबर है। अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है रिलेटिव सीओपी, तो एक्चुअल और आप दोनों को रिवर्सिबल को बराबर सर। मान के चलोगे। ठीक है, हाँ, एक्चुअल और ठीक है रिवर्सिबल सर। को बराबर मान के चलोगे। ठीक है, ओके। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नोट करो बेटा, सिर्फ क्वेश्चन नोट करना, आंसर अपने आप करना है आपको। आप सिर्फ क्वेश्चन नोट करना, आंसर आपको खुद करना है।
क्वेश्चन नोट हो गया आपका? बेटा क्वेश्चन नोट हो गया? हो गया सर, हो गया सर, हो हेलो, गया सर। चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद आप सॉल्व करना खुद। मैं क्वेश्चन समझाया तुम्हें एक बार। A Carnot refrigerator requires 1.3 kilowatt per ton of refrigeration। मतलब क्या हुआ इसका? कार्नोट रेफ्रिजरेटर मतलब कार्नोट साइकिल पे काम कर रहा है ये रेफ्रिजरेटर। रिक्वायर्स 1.3 किलोवाट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, मतलब 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए 1.3 किलोवाट पावर रिक्वायर है। मतलब मुझे पावर गिवन है 1.3 किलोवाट है, और वो किसके लिए गिवन है? 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के लिए। ठीक है ना? अगर 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन हीट एब्जॉर्ब होगी तो 1.3 किलोवाट पावर रिक्वायरमेंट होगी। जो लो टेम्परेचर है वो कितना मेंटेन करना है हमें? -38 डिग्री सेल्सियस। हमेशा याद रखना, जो टेम्परेचर हम यूज करते हैं वो केल्विन में यूज करते हैं, तो जो भी टेम्परेचर आपको सेल्सियस में गिवन हो उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है? तो जो हमें T2 टेम्परेचर है वो गिवन है लो टेम्परेचर वाला, -38 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में आप कन्वर्ट कर लोगे। फिर हमें क्या निकालना है? सीओपी निकालना है कार्नोट रेफ्रिजरेटर का, हायर टेम्परेचर निकालना है, और हीट डिलीवर मतलब हमें Q1 निकालना है। एंड सीओपी इज द सेम डिवाइस यूज एज हीट पंप। अगर इसको हम हीट पंप की तरह यूज करें तो Q1 और सीओपी कितना होगा तब बताना है हमें। मतलब अगर वो हीट पंप बना दे इसको, रेफ्रिजरेटर को, तब कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है? अब सॉल्व करो बेटा। आंसर बाद में देखना जब आपका आंसर आ जाए, यहाँ से कॉपी मत करना, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ सॉल्व आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना आपका ठीक है आंसर। करो सॉल्व, 5 मिनट है आपके पास, जल्दी जल्दी सॉल्व करो।
हो गया सॉल्व बेटा? सॉल्व हो गया? हेलो सर बेटा नहीं है सर, ये हो नहीं पा रहा सर, क्या ये क्या हुआ? मतलब जो सीओपी तो जो है, कानून रेविजन, वो तो खैर निकल गया, पर आगे का हो नहीं पा रहा सर। वो अगला कौन ही सा है सर, पॉइंट वो नहीं हो पा हो रहा ही नहीं पा बताओ? रहा। हाँ मतलब हो ही नहीं पा रहा इसमें जो। हायर टेम्परेचर वाला? हाँ, यही नहीं हो पा रहा इसमें जो सीओपी जो दे रखा है, इसमें फॉर्मूला सर है कुछ कोई बात अलग नहीं, ही है। वैसे उसका फॉर्मूला सर T2/T1 - T2 है, इसमें सर अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। आप वही मैं कह रहा हूँ, आप इसको मत देखो, आप सीधे अपना आंसर पहले हाँ, आप वो लगा टी लिया। टू अपॉन T1 - T2 ही लगाओ। आप इसको मत। हाँ, तो T2 आपका कितना है? देखो T2 आपका कितना है, -38 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करो। केल्विन में क्या कैसे कन्वर्ट करते हैं दो सौ सेल्सियस को? तिहत्तर वेरी गुड, 273 ऐड कर दो इसके अंदर, तो T2 आ जाएगा आपका ये सर 235 केल्विन। फॉर्म लगा दो अब, T2/T1 - T2। सीओपी आप निकाल चुके हो 2.99, और T2 आपको हाँ पता है, सर, T1 यही निकाल लो दिक्कत वहां हो से रही थी सर। फॉर्मूले से। करो सॉल्व। हो गया सॉल्व?
क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटा? हाँ सर, वो T1 तो निकल गया सर। T1 निकल गया। अब आपको क्या निकालना है? हीट सर बस डिलीवर्ड पॉइंट का एंड थोड़ा सीओपी। फर्क आया है। अगर ये हमारी सेम डिवाइस है जो हीट पंप, क्या किसका? नहीं मतलब सही है, मतलब 0.5 में आया है, वो 0.6 में। कोई बात नहीं, इतना चलता है, ठीक है। चलो अब इसको समझो। ये निकल गया आपका हीट डिलीवर्ड एज हीट नहीं पंप। सर, ये अभी निकला हीट नहीं। डिलीवर्ड एज हीट पंप मतलब जो हमारा Q1 होता है वो निकालना है हमें। Q1 वो Q1 T कैसे निकालोगे? Q2 प्लस वर्क डन, दोनों को ऐड कर दो Q2 और वर्क डन को, आपका Q1 आ जाएगा। और फिर हीट पंप की तुम्हें सीओपी निकालना है तो कैसे निकालोगे? Q1 अपॉन वर्क डन, हीट पंप की सीओपी आ जाएगी। करो सॉल्व, जल्दी करो।
हो गया क्वेश्चन नोट? वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया? सॉल्व हो गया बेटा क्वेश्चन? हेलो हेलो सर। हेलो, नहीं सर, अभी कर ही रहे हैं सर। हो गया सॉल्व? जल्दी करो बेटा। सर इसका सर ये आंसर आ ही नहीं रहा। ये 5.189 जो दे रहा था, इसका आंसर ही नहीं आ पा रहा। कैसे कर रहे हो आप बताओ? नहीं सर, ये 14,000 है, इसको क्लोज और पर आवर को मैंने 3600 सेकंड कर लिया इसको मैंने। फिर 36, इससे फिर वो ठीक है, कैंसिल हो गया। देखो आपका 1 टन था हाँ ना, वो 1 टन मतलब 14,000 किलो जूल पर आवर, और आपका जो वर्क डन है वो हमें 1.3 किलो वॉट में दिया है। तो हमने क्या करा कि यूनिट हाँ सेम करने के लिए हाँ, आर ये तो हो को गया। फिर सेकंड में 36, कन्वर्ट कर इसको फिर लिया। मतलब वो कैंसिल आउट हो गया। ये 36,000 ये जो है ना सर? तो 14,000 डिवाइड बाय 3600 किया, कितना आया आपका? 14,000 को सर 3600 डिवाइड डिवाइड भी करो, ऊपर कितना वो आएगा? कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तब आवर को हम उसमें कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। हाँ, तो आर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अपने 1 आर को 3600 सेकंड लिख दिया ना, तो कैंसिल आउट क्या होगा इसमें? आपने 1 आर हाँ, को 3600 सेकंड कन्वर्ट किया है, 1 मिनट सर, 1 मिनट। तो अब ये किलो जूल पर 1 मिनट सेकंड बन सर, एक गया, मिनट। किलो जूल पर आवर से। आ गया सर। सबका आ गया आंसर? चलिए ठीक है, आपको बेटा मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में गूगल क्लासरूम का लिंक भेजा है, आप लोग उसको ज्वाइन कीजिए। उसके अंदर में आपको नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट और मिड टर्म एग्जाम सब उसी में होंगे आपके। ओके सर। ठीक है,
चलिए, यहाँ तक हो गया। ये चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम इसको। आपकी क्लास का नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया। ओके, थैंक यू सर। सर ओके ओके, गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लेना, ताकि उसमें मैं आपको नोट्स वगैरह ही सेंड करूँ, जो भी हमारे नोट्स हैं। बोलो।